कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस प्रकार से रानी इंदुमती ने अपने पति राजा चंद्रविजय को अपनी भक्ति के बल से सत्यलोक ले गई और वहाँ मिलकर सभी हंस मंगलगान करते हैं और राजा रूपी हंस भी अपनी रानी रूपी हंस का दिल से धन्यवाद करते हैं कि तुमने मेरे आवागमन यानी भवसागर के चक्कर को काट दिया। इससे आगे धर्मदास जी कबीर साहिब से पूछते हैं कि हे साहिब, आप मुझे बताएं उसके बाद आपने क्या किया और आपने अपने सत्य उपदेश से किसको जगाया। तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं कि फिर मैं उन सभी को सत्यलोक छोड़कर संसार में आ गया और मैं वहाँ गया जहाँ सौपत सुदर्शन भगत काशी में रहते थे। तो सौपत सुदर्शन की कथा का वर्णन आज की इस एपिसोड में सुने। नाम सुदर्शन सुपत रहाई, ता कहे हम सत शबद दढ़ाई, शबद विवेकी संत सुहेला, चिन्या मोही शबद के मेला। काशी नगर में एक सुदर्शन नाम का सौपत रहता था। मैंने उसको सत्य शब्द से मजबूत यानी संपन्न किया। वह शब्द का विवेकी उत्तम संत था। उसने मेरे सार शब्द के मेल से मुझे पहचान लिया। निश्चय वचन मान तिन मोरा, लख प्रतीति बंदिति ही छोरा, नाम पान दियो मुक्ति संदेशा, मेट्यो सकल काल कलेसा। उसने निश्चय पूर्वक मेरे वचन को माना। उसका पक्का विश्वास देखकर मैंने उसको सब बंधनों से छुड़ा दिया। मैंने उसको सत्य पुरुष का नाम पान प्रसाद एवं मुक्ति का संदेश यानी ज्ञान उपदेश दिया, जिससे उसका समस्त काल कलेश मिट गया। शबद ध्यानति ही दिन है दृढ़ाई, हर्षित नाम सुमिरे चितलाई, सतगुरु भक्ति करे चितलाई, छोड़ी सकल कपट चतुराई। मैंने उसे शब्द रूपी सतगुरु के ध्यान में पक्का कर दिया। वह प्रसन्नतापूर्वक मन लगाकर नाम एवं ध्यान का सुमिरन करने लगा। उसने सब कपट चालाकी छोड़ दी और वह सतगुरु एवं पुरुष की भक्ति मन लगाकर करने लगा। तात मातु तिहि हर्ष अपारा, महाप्रेम अति हित चित धारा, धर्मनि यह संसार अंधेरा, बिनु परिचय जीव यम को चेरा। यह देखकर उसके माता पिता को अपार प्रसन्नता हुई और उनके मन में सुदर्शन के प्रति महान प्रेम एवं अत्यंत भलाई उमड़ पड़ी। हे धर्मदास, यह संसार अज्ञान अंधकार से भरा हुआ है और बिना सत्य पुरुष के परिचय जीव यम का दास हो रहा है। भक्ति देखी हर्षित हो जाई, नाम पान हमरो नहीं पाई, प्रगट देखी चिन्ह नहीं मूढ़ा, परे काल के फंद अगूढ़ा। मेरे सार नाम एवं पान परवाना पाए बिना ही अज्ञानी जीव भक्ति देखकर ही प्रसन्न हो जाता है। सत्य पुरुष की भक्ति महिमा प्रत्यक्ष देखते हुए भी मूर्ख जीव नहीं समझते और स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ऐसे लोग काल निरंजन के फंदे में पड़े हुए हैं। जैसे सवान अपावन राचेहु, तिमी जग अमी छोड़ विष चाखेहु। जैसे कुत्ता अपवित्र वस्तु को खा जाता है, वैसे ही संसार के अज्ञानी लोग अमृत छोड़कर विष खाते हैं। पांडव यज्ञ में भगत सुदर्शन सौपत की महिमा। नरपति युधिष्ठिर दवापर राजा, तित पुनि किन्ह यज्ञ को साजा, बंधु मार आपकी रति किन्या, ताते यज्ञ रचन चित धिन्या। दवापर युग के समय में युधिष्ठिर राजा हुए। राजा होने पर उन्होंने यज्ञ के लिए साज सामान का प्रबंध किया। महाभारत युद्ध में बंधु बांधवों को मारकर उन्होंने अपकीर्ति यानी पाप बुराई की थी। इसी से उन्होंने एक यज्ञ करने को अपना मन बनाया। यानी विशेष इसमें यह है कि महाभारत के युद्ध में भयंकर परिणाम स्वरूप प्रजा में सब और हाहाकार मच गया तथा सभी तरह करुण क्रंदन का हृदय विदारक स्वर सुनाई पड़ा। चारों ओर घोर अशांति का वातावरण फैला हुआ था। हर कोई शोकपूर्ण दिखाई पड़ता था। अतः विजयी होकर भी
राजा युधिष्ठिर बहुत ही अक्षुब्ध थे। प्रजा की ऐसी दुर्दशा देखकर उनका हृदय शोक संतप्त था। शांति पाने के लिए श्री कृष्ण ने उनको यज्ञ कराने की आज्ञा दी। कृष्ण केर जब आज्ञा पाई तब पांडव सब साज मंगाई। यज्ञ की सामग्री गही सारी, जह तह ते सब साधु हंकारी। जब श्री कृष्ण की आज्ञा हुई तब पांडवों ने यज्ञ करने की सब सामान सामग्री मंगवाई। यज्ञ की सारी सामग्री इकट्ठा कर जहाँ तहाँ से सब साधुओं को आदर सहित बुलाया। पांडव प्रति बोले यदुपाला, पूरन यज्ञ जानत ही काला। घंट आकाश बजत सुनि आवे, यज्ञ को फल तब पूरन पावे। पांडवों से यदुनाथ श्री कृष्ण जी बोले कि अपना यज्ञ पूर्ण हुआ उस समय समझना जब स्वतः ही आकाश में घंटा बजता हुआ सुने, तब तुम यज्ञ का पूरा फल पाओगे। सन्यासी वैराग झारी, आए ब्राह्मण और ब्रह्मचारी। भोजन विविध प्रकार बनाई, परम प्रीति से सब ही जमाई। उस यज्ञ में सन्यासी, योगी, बैरागी, ब्राह्मण और ब्रह्मचारी सभी आए। पांडवों ने अनेक तरह के भोजन बनाए और बड़े ही प्रेम से सबको भोजन खिलाया। इच्छा भोजन सब मिली पावा, घंट न बाजा राय लजावा। जब ही घंटा न बजा आकाशा, चकित भयो राय बुद्धि नासा। भोजन किन्ह सकल ऋषि राया, बजा न घंट भूप भ्रम आया। पांडव तब ही कृष्ण पह गए हूँ, मन संशय करी पूछत भय हूँ। सब ने मिलकर इच्छा अनुसार भोजन पाया, परंतु घंटा नहीं बजा तो राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित हुए। जब आकाश में स्वतः घंटा नहीं बजा तब राजा को आश्चर्य हुआ कि हमारा किया हुआ यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, और यह सोचकर उनकी बुद्धि का नाश हो गया। सब ऋषि मुनियों ने भोजन किया, परंतु घंटा न बजने से राजा युधिष्ठिर को भ्रम हो गया कि कहीं न कहीं कुछ बात अवश्य है। तब सभी पांडव श्री कृष्ण के पास गए और अपने मन में घंटा न बजने का संशय करके इसका वास्तविक कारण पूछने लगे। युधिष्ठिर वचन श्री कृष्ण प्रति, करी के कृपा कहो यदु राजा, कारण कौन घंटा नहीं बाजा। हे यादवों के राजा श्री कृष्ण, कृपा करके सत्य कहो कि कौन कारण में घंटा नहीं बजा। श्री कृष्ण वचन युधिष्ठिर प्रति, कृष्ण अस कारण तासु बताया, साधु कोई न भोजन पाया। श्री कृष्ण ने घंटा न बजने का कारण बताया कि कोई संत भोजन नहीं पाया। वहाँ जितने भी लोगों ने भोजन किया उनमें कोई भी सच्चा संत नहीं था। वे दिखावे से साधु, सन्यासी, योगी, बैरागी, ब्राह्मण तथा ब्रह्मचारी भले ही लग रहे हों, परंतु वास्तव में मन से ऐसे नहीं थे। मन से तो वे अपने वर्ण, संप्रदाय, ज्ञान एवं बल आदि के अभिमानी थे। वस्तुतः वे मानस मन से संत नहीं थे। युधिष्ठिर वचन श्री कृष्ण प्रति, चकित भय तब पांडव कहे हु, कोटिन साधु भोजन लहे हु। अब कहे साधु पाइये ना था, तिन ते तब बोले यदुनाथा। तब आश्चर्य से भरकर पांडु नंदन युधिष्ठिर ने कहा कि यहाँ करोड़ों साधुओं ने भोजन किया। हे नाथ, अब कहाँ से वह साधु संत पाए जिनके भोजन करने से घंटा बजे और यज्ञ पूर्ण हो। तब यदुनाथ श्री कृष्ण जी बोले, सपुत सुदर्शन को ले आओ, आदर मान समेत जिमाओ। कोई साधु और नहीं कोई, पूरन यज्ञ जहीते होई। सौपत सुदर्शन को लेकर आओ और आदर मान के साथ उन्हें भोजन कराओ। वे ही सर्वोत्तम साधु हैं। उन जैसा साधु यहाँ और कोई नहीं है जिनसे कि यज्ञ पूर्ण सफल होगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति, कृष्ण आज्ञा जब अस्पय हु, पांडव तब ताके ढिग गए हो। सतगुरु कबीर साहब जी धर्मदास से कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सौपत सुदर्शन को ले आने की ऐसी आज्ञा दी तब पांडव उनके पास गए। सुपत सुदर्शन को ले आए, विनय प्रीति से ताहि जमाए।
भूप भवन भोजन कर जब ही, बजा आकाश में घंटा तब ही। पांडव सपत सुदर्शन जी को अपने यज्ञ में ले आए और सैविन ने प्रेम से उन्हें भोजन कराया। राजा युधिष्ठिर के भवन में जब सुदर्शन जी ने भोजन किया तब आकाश में घंटा बजा। सुपच भगत जब गरास उठावा, बाजो घंट नाम पर भावा। तब हुन चिन्हे सतगुरु बानी, बुद्धि नाश यम हाट बिकानी। भगत सौपत सुदर्शन जी ने जब भोजन के लिए ग्रास उठाया तब सत्य पुरुष के नाम के प्रभाव से घंटा कर्म से 7 बार बजा तथा उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तब भी अज्ञानी सतगुरु की अमृत वाणी को नहीं पहचानते जिसमें उनका कल्याण है। ऐसे लोगों की बुद्धि नष्ट हो गई तथा वह यम के बाजार में बिक चुकी है। भगत जीव कह काल सताए, भगत अभगत सबन कह खाए। कृष्ण बुद्धि पांडव कह दीन्हा, बंधु घात पांडव तब कीन्हा। भगत जीव को काल दुख देता है, काल के लिए क्या कोई, वह भगत अभगत सबको खाता है। काल के प्रभाव से श्री कृष्ण ने पांडवों को बुद्धि दी, तब पांडवों ने अपने बंधु बांधवों को मारा। पुनि पांडव कह दोष लगावा, दोष लगा दे ही यज्ञ करावा। ताहू पर पुनि अधिक दुखावा, भेज हिमालय तिहि गलावा। फिर श्री कृष्ण ने पांडवों को दोष लगाया कि तुमने अपने बंधु बांधवों को मारा और दोष लगाकर उसको दूर करने के लिए यज्ञ कराया। उस पर पांडवों को फिर अधिक दुख दिया कि अंतिम समय में उन्हें हिमालय की यात्रा में भेजकर बर्फ में गलवा दिया। 4 बंधु सह द्रौपदी गए हूँ, उबेर सत्य युधिष्ठिर रहे हूँ। अर्जुन संप्रिय और न आना, ताकर अस किन्हा अपमाना। द्रौपदी के साथ 4 भाई भीम अर्जुन नकुल और सहदेव वहाँ हिमालय की बर्फ में गल गए। केवल सत्य को धारण करने वाले युधिष्ठिर बचे। उनमें श्री कृष्ण को अर्जुन के समान और कोई प्रिय न था, परंतु फिर भी हिमालय में गलाकर उसका ऐसा अपमान किया। बाल हरिश्चंद्र कर्ण बड़दानी, काल किन्ह पुनि तिन्ह कर हानि। जीव अचेत आशा ते हिलावे, खसम विसार जार को धावे। राजा बलि, हरिश्चंद्र तथा कर्ण बहुत बड़े दानी थे, फिर भी काल ने उनकी हानि की, बहुत प्रकार के दुख दिया, अपमानित किया। जीव अज्ञानवश अचेत है, जिससे उसे सत्य असत्य तथा उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह सच्चे सत्य पुरुष स्वामी को भुलाता है और हितैषी समझकर कपटी काल निरंजन की आशा करता है, मोहवश उसकी ओर दौड़ता है। कला अनेक दिखावे काला पीछा, जीवन करे विहाला। मुक्ति जान जीव आशा लावे, आशा बांधी काल मुख जावे। काल निरंजन अनेक प्रकार की कला दिखाता है, फिर पीछे जीवों को दुखी करता है। मुक्ति जानकर जीव आशा लगाता है और उसी आशा की फांस में बंध कर फिर वह जीव काल के मुख में जाता है। सब कहे काल नचावे नाचा, भगत अभगत कोई नहीं बाचा। जो रख सकते ही खोजे नाही, अन चिन्हे यम के मुख जाही। काल निरंजन सबको नाच नचाता है, उसमें भगत अभगत कोई नहीं बचाता। अज्ञानी जीव उस सत्य पुरुष जो अपना रक्षक है को नहीं खोजते और बिना समझे पहचाने जानबूझकर यम के मुख में जाते हैं। बार बार जीवन समुझावा, परमारथ कह जीवन चितावा। अस यम बुद्धि हरि सब केरी, फंद लगाए जीव सब घेरी। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि मैंने बार बार जीवों को समझाया और परमार्थ के लिए कल्याण के उपदेश कहकर जीवों को समझाया, परंतु यम ने जीवों की बुद्धि ऐसी हरी ऐसी घुमाई कि मोह का फंदा लगाकर सब जीवों को घेर लिया। सत्य शब्द कोई परख है नाही, यम दिशि होय लरै हम पाई। जब लग पुरुष नाम नहीं बेटे, तब लग जन्म मरण नहीं मेटे। सत्य शब्द को कोई परखता एवं समझता नहीं है और यम की दिशा में होकर मुझसे लड़ते हैं।
जब तक जीव सत्य पुरुष का नाम लेकर ध्यान सुमिरन नहीं करेगा तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटेगा। पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई, कृत्रिम नाम ते यम धरी खाई। पुरुष नाम परवा ना पावे, काल ही जीत अमर घर जावे। सत्य पुरुष के नाम के प्रभाव से जीव सत्य पुरुष के पास जाता है, परंतु काल माया ने जो कृत्रिम नाम रख लिए हैं उन्हें काल निरंजन धर कर खाता है। जो सत्य पुरुष के सार नाम का परवाह ना पाएगा वह काल को जीत कर अमरलोक जाएगा। सत्य नाम प्रताप धर्मनी, हंस लोक सिधावई। जन्म मरण को कष्ट मेटे, बहुरी न भव जल आवही। पुरुष की छवि हंस निरखही, लहे अति आनंद घना। अंश हंस में मिली कर कुतूहल, चंद्र कुमुदिनी संग बना। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य पुरुष के सत्य नाम के प्रताप से हंस जीव सतलोक पहुँचते हैं, उनका जन्म मरण का कष्ट मिट जाता है और फिर वह इस संसार में नहीं आते। सत्य पुरुष की अनुपम छवि को हंस देखकर अत्यंत आनंद सुख प्राप्त करते हैं, परंतु सत्य पुरुष के अंश और हंस जीव मिलकर क्रीड़ा यानी बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। वे ऐसे ही प्रफुल्लित होते हैं जैसे चंद्रमा को देखकर श्वेत कुमुदिनी खिल उठती है। जैसे कुमुदिनी भाव चंद्र देख निशि हर्षई, तैसे हंस सुख पाव पुरुष दरस के पावते। जैसे श्वेत कुमुदिनी चंद्रमा को देखकर रात में प्रफुल्लित होती है, वैसे ही सत्य पुरुष का दर्शन पाकर हंस जीव सुख पाते हैं। नहीं मलिन मुख भाव, एक प्रभाव सदा उदित। हंस सदा सुख पाव, शोक मोह दुख अक्षणिक नहीं। सत्य पुरुष के दर्शन से प्राप्त हंसों के मुख का भाव कभी कम नहीं होता, उनमें सदा एक जैसा आनंदपूर्ण भाव प्रकट रहता है। अतएव हंस सदा सुख को उपलब्ध रहते हैं, उन्हें शोक मोह एवं दुख क्षण भर भी नहीं होता। जब सुदर्शन ठेका पूरा, ले सतलोक पठायो सूरा। मिले रूप शोभ्या अधिकारा, हंसन संग कुतूहल सारा। षोडश भानु रूप तब पावा, पुरुष दरस सो हंस जुड़ावा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब भगत सुदर्शन की आयु पूरी हो गई तब मैंने करुणा में स्वामी के रूप में उसे सतलोक पहुंचाया। वहां उसे हंस रूप की सुंदरता का समान अधिकार मिला और अन्य हंसों के साथ सारा क्रीड़ा आनंद मिला। तब उसने 16 सूर्य के समान तेजवान रूप पाया तथा सत्य पुरुष के दर्शन से वह सुदर्शन का जीवन हंस परम शांति को प्राप्त हुआ। धर्मदास वचन सतगुरु कबीर साहेब प्रति। हे साहेब एक विनती मोरा, खसम कबीर कहूँ बंदी छोरा। भगत सुदर्शन लोक पठाई, पीछे साहिब कहाँ सिधाई। सो सतगुरु कहो मुहि संदेशा, सुधा वचन सुनी मिटे अंदेशा। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि सब बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़ स्वामी सत्य गुरु सत कबीर जी, मेरी आपसे एक विनती है कि आपने भगत सुदर्शन को सत्यलोक भेज दिया, फिर उसके पीछे आप कहाँ पहुँचे, वह सब संदेश मुझे कहो। आपके अमृत वचन सुनकर मेरा संदेह मिट जाएगा। तो इससे आगे जब कलयुग आता है तो सतगुरु कबीर साहब जी पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी काल निरंजन से क्या झपट होती है, इस बारे में कल के एपिसोड में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक से अटैच रहें। बोलो साधो सत साहिब।